ओम नमो नारायणाय। किस पाप के कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है? भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताए गर्भ धारण करने के महत्वपूर्ण नियम तथा पुत्र प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय। आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से किस कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता, किस दिन संबंध स्थापित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जानते हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आज मैंने मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी शंका का समाधान करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर के पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, संसार के कण कण में आपका ही वास है, आप ही जन्मदाता हैं और आपकी ही आज्ञा से काल प्राणी को ग्रहण कर लेता है। आप ही संसार को चलाते हैं, जन्म और मृत्यु आपके ही वश में है। किंतु हे प्रभु, कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता? किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है? किस पाप के कारण से स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है? हे जगदीश्वर, कृपा निधान, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि एक माँ को संतान को खोने का दुख क्यों सहन करना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से बताएं। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवी, यह सत्य है कि कुछ बालकों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि हे प्रिय, पूर्व काल की बात है कि मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रेवंत नाम का एक सेठ रहा करता था जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ में कर दिया। रेवती अपने पति के साथ में रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ में आचरण करने लगे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती की सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर तथा दुष्ट स्वभाव की थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रेवती अपनी सास की बात मान करके अपने पिता से कह करके घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीज़ें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे दिया करते थे। रेवती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती थी और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। रेवती का पति संजय स्वभाव से भोला भाला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था
उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरी तरह से वश में किया हुआ था, इसलिए संजय अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता, जिससे रेवती बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी रेवती को खुश देख करके बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद रेवती जब गर्भवती हो गई, जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। रेवती के पिता इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धान्य, मिठाइयाँ और आभूषण लेकर के रेवती के ससुराल में पहुँच गए। वहाँ पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ में स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और रेवती की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में ऐसी घटना घटी जिससे रेवती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर गया, जिससे रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताने मारने लगी। अरे पापनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया, जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से रेवती की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया। लेकिन रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप ही किया होगा, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। उल्टा और पापनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से रेवती का गर्भ गिरने के कारण उसकी सास उसे भला बुरा कहने लगी। उसके बाद से रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी, उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उसके ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। रेवती को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर रेवती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद में रेवती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को खा गई, पता नहीं अब इसे जीवित रखेगी या खा जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। यह तो डायन है। डायन मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर ले आया है। लेकिन रेवती चुपचाप सहन करती रही। इस बार रेवती की सास ने रेवती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी रेवती की सास को उस पर दया नहीं आती। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए और जब उसका प्रसूति का समय आ गया, रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत दुखी हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
इधर रेवती की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा पापनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडाल, तुझसे तो भले चांडाल हैं। तू मेरे पोते को खा गई, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अगर तू इस घर में रहेगी तो हम सभी को खा जाएगी। तेरे जैसी अशुभ स्त्री को तो घर में रखना ही बुरा है। तुझसे विवाह करके मेरे पुत्र का नसीब ही फूट गया, इसलिए हे पापनी, अब तू इस घर से निकल जा। अब तू एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। रेवती रोते हुए कहती है कि हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं, उन्हें छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ? कृपया आप मुझे घर से ना निकालें। मैं घर के कोने में पड़ी रहूँगी, घर का सारा काम करूँगी। मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत करें, मैं मेरे पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। रेवती की सास कहती है कि हे पापनी, अगर तू जीवित नहीं रह सकती तो कहीं जा कर के मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से ताना देते हुए रेवती की सास ने उसे घर से धक्के मार करके भगा दिया। रेवती का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर रेवती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। रेवती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर रेवती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। रेवती आश्रम से उस आश्रम के पास में गई और इधर उधर देखने लगी तो वहाँ पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। रेवती वहाँ कुछ समय बैठकर विश्राम करने लगी। रेवती इतनी डरी हुई थी और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो, इसलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय कर लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठ कर के रेवती भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेकों दिनों तक वहाँ पर उसने भगवान श्री हरि विष्णु की तप किया। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर के आए। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब रेवती उन साधु को देखती है तो बहुत प्रसन्न हुई और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए साधु महाराज, आपका स्वागत है। आपको महान पुण्यात्मा कोई दिखाई पड़ रहे हैं। रेवती के वचन सुनकर के साधु बोले कि हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहाँ पर हैं और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब रेवती कहती है कि हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं इस निर्जन वन में निवास कर रही हूँ। साधु कहते हैं कि अरे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया? तब वह रेवती कहती है कि हे साधु महाराज, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैं दूसरी संतान को जन्म देने लगी तब वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर के मेरी सास ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान ना हो इसलिए मैं उनके घर भी नहीं जा रही। कृपया आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से रेवती द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहते हैं कि हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख मिलेगा। अब मैं तुम्हें गर्भधारण की हुई स्त्रियों को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ।
इसे ध्यानपूर्वक सुनो पुत्री। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भधारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं होना चाहिए। उसे बुरे आचरण करने वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भनाश हो जाता है। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा का निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुनना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच ना जाए तब तक दोबारा भोजन ना करें। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हैं अथवा जो स्त्री बांझ हो, ऐसी स्त्री के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। जो स्त्री नियमों का पालन करती है वह उत्तम संतान को प्राप्त करती है, उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका विरोध होता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए और वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद में वह देवी देवताओं का पूजन करने योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी भावना होती है वैसे ही संतान होती है, इसमें संदेह नहीं। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म तिथि में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ है द्वादशी, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी आदि तिथियाँ। और अयुग्म तिथि जो हैं वह कौन सी हैं? एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी, नवमी आदि तिथियाँ। पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों को ऋतुकाल 16वीं रात्रि हो। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करें तो उस गर्भ से गुणवान और भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र पैदा होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का त्याग करना चाहिए। मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य है। इसलिए स्त्रियों का सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इनका पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान मिलेगी। मुनिवर इस प्रकार से रेवती कहती हैं, इस प्रकार से मुनिवर, मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं हैं, तब मैं ये सब कार्य कैसे कर सकूंगी? मिलन मेरा पति से किस प्रकार से होगा? मुझे संतान सुख प्राप्त होगा कैसे? साधु महात्मा कहते हैं, पुत्री तुम अभी से इस गाय माता की सेवा करो, तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। इतना कह करके साधु महात्मा उस स्थान से अदृश्य हो गए। उस साधु को अचानक से अदृश्य देख करके रेवती आश्चर्यचकित हो गई। समझ में आ गया यह तो साक्षात भगवान थे। फिर रेवती नित्य उस गाय की सेवा करने लगी। रोज सुबह उठ करके गाय को चारा डालती, भगवान विष्णु की उपासना करती। और रेवती का पति सपने में भगवान विष्णु आकर के उससे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास में जाने की आज्ञा दे देते हैं। रेवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस निर्जन वन में चला जाता है। उसे उस जंगल में आश्रम मिलता है तो उस आश्रम के पास में जाता है तो उसे उसकी पत्नी मिल जाती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ में उसी जंगल में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद रेवती का ऋतुकाल आता है और वह उन साधु महात्मा के बताए अनुसार नियमों का पालन करते हुए अपने पति से
के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलने से रेवती पुनः गर्भ धारण करती है और फिर 9 महीने के बाद में वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। पर 9वें महीने के बाद रेवती एक सुंदर बालक को जन्म देती है, जिसे पाकर रेवती और उसका पति बहुत खुश होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर रेवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर रेवती की सास अपने पुत्र की रेवती के साथ बच्चे को देखा जब सास ने तो बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है, बहू यह तुमने कैसे किया, किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर रेवती अपनी सास को सारी कथा बताती है। सासू माँ यहाँ पास ही एक जंगल में आश्रम है, वहीं पर निवास करने लगी थी। तब उस स्थान पर एक चमत्कारी साधु आए और उन्होंने ही मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताया। मुझे एक दिव्य गाय प्रदान की थी। उसी गाय की सेवा से मेरे सभी कार्य सिद्ध हुए। रेवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं था, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। रेवती अपनी सास को इस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन रेवती की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है। उस चमत्कारी साधु को देखने लगती है। उसके मन में लालच था। वह सोचती है कि जब साधु मिलेंगे तो उनसे कोई अनमोल वस्तु मांग लूँगी, और अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आते तो वह गुस्सा हो जाती है और उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी प्रकट होती है। जब वह राक्षसी रेवती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा देखती है तो वह तुरंत उसके पास में चली जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताज़ा ताज़ा भोजन आया है। आज तो गुड़िया को खाने में बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। जब रेवती की सास उस राक्षसी को देखती है थर थर काँपने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, किंतु उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। फिर उस राक्षसी को सामने देख करके दया की याचना करती है, अरे राक्षसी, मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण मत कर, मैं वृद्ध हूँ, महिला हूँ, मेरा भक्षण करने से क्या मिलेगा। राक्षसी कहती है, अरे दुष्टा, तुम वृद्ध हो या जवान हो, मैं उसी का भक्षण करती हूँ जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास बनाया है, इसलिए मैं तुझे खाऊंगी। तूने अवश्य ही महापाप किए हैं, दूसरे पर लांछन लगाए हैं, इसलिए तेरी दुर्गति होगी। यह सुनकर रेवती की सास को अपनी भूल का एहसास होता है। बहू के साथ में उसने जो दुर्व्यवहार किया था, पछताती हुई सास रेवती की सास आगे कुछ कह नहीं पाती और राक्षसी उसे अपने हाथ में उठा लेती है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वह राक्षसी रेवती की सास को चबा करके खा जाती है। उसी क्षण रेवती की सास मृत्यु हो जाती है। उसे अपने पाप कर्मों का दंड भुगतना पड़ा। इसलिए कभी किसी निर्दोष को नहीं सताना चाहिए, निर्दोष पर आरोप भी नहीं लगाना चाहिए। रेवती अपनी सास की राह देख रही होती, किंतु उसकी सास नहीं मिलती, तो वह अपने पति को अपनी माँ को ढूंढने के लिए कहती है। रेवती का पति अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी माँ नहीं मिलती, केवल वहाँ पर माता के कंकाल ही मिलते हैं, जिसे देखकर वह दुखी होकर के घर आ जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास है और उसी ने रेवती की सास को मार डाला है। लालच के कारण रेवती की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ में घर पर सुखी होकर के जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, इस प्रकार से रेवती के गर्भ धारण के नियमों का पालन किया जिससे उसे उत्तम संतान मिली। देवी लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में होती है उसका अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के क्या उपाय हैं। भगवान कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुम अब ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो तो जितने बालक महीने का बालक गर्भ में होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए
कुछ भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध भी करने की आवश्यकता नहीं। यदि जन्म से लेकर के चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ा कर्म संस्कार के बाद बालक 5 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए, उसके लिए दूध का दान करना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर सुंदर नियम भगवान ने माता लक्ष्मी के लिए बताए। प्रिय भक्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।